students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class 3, which is about soil, where life begins. So, students, आज हम लोग को डिस्कस करना है सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होती है, कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से लाइफ बिगिन होती है, लाइफ स्टार्ट होती है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट ऑल वी हैव टू डिस्कस टुडे. ठीक है, चलिए. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. Millions of years ago, there was no life on earth. It was just a body of rocks. There was no soil on the earth. By the action of the sun's heat, rain and wind, these rocks broke into small pieces. This continued for years and years. Larger pieces of rocks rubbed against each other and further broke into very fine pieces. They were carried to other places by wind and water. In this way, soil was formed over a span of millions of years. तो क्या कह रहे हैं कि millions of years ago अगर हम बात करें तो तब जो लाइफ है वो अर्थ पे पॉसिबल नहीं थी. यहाँ पे सिर्फ क्या था, रॉक्स की रॉक बॉडीज थी, बहुत सारे रॉक्स थे. ठीक है, अर्थ में कोई भी सॉइल नहीं थी. लेकिन धीरे धीरे सन की हीट से, रेन, विंड, ये जो रॉक्स थे ये टूटने लगे, ब्रेक होने लगे और ब्रेक होके छोटे छोटे पीसेस में क्या कन्वर्ट हो गए. फिर यही जो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स है ये सालों साल तक कंटिन्यू चलता रहा. बड़े बड़े जो पीसेस थे रॉक्स के वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते थे और रब होके वो ब्रेक होके क्या बन गए, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, फिर यही पीसेस को क्या विंड एंड वाटर के थ्रू ये क्या होते गए, दूसरी जगहों पे कैरी होते गए और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स का स्पैन टाइम लेकर तब जाके सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, अब आते हैं सॉइल के कॉम्पोजिशन में कि सॉइल किस किस चीज से मिलकर बनी है. देखो, सॉइल आपके अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन कलर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट मिनरल. तो सॉइल जगह से जगह यानी कि जिस जगह आप जाओगे, ठीक है, वहां पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल मिलेगी. यानी कि सॉइल, सभी सॉइल सेम नहीं होती है. कुछ सॉइल के कलर, ठीक है, उनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका साइज सभी सॉइल पे डिफरेंट होता है. ठीक है, हर एक सॉइल के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो अब क्या क्या कॉम्पोजिशन है, सबसे पहले है सॉइल कंटेन्स स्टोन, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. सॉइल में क्या होते हैं, स्टोन, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस होता है. कैसे, देखो, टेक अ ग्लास, आपसे बोला है कि ग्लास लेना है, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, आधा आपको उसको पानी से फिल करना है. पुट अ हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम द गार्डन इन इट, मिक्स इट वेल, लेट द मिक्सर स्टैंड फॉर 15 to 20 minutes without shaking. Now observe the glass carefully. You will see stones at the bottom of the glass as they are of the heaviest. Above them you will see sand. Clay settles down above sand. Humus, that is dead plants and insect, being the lightest, float on the surface of water. तो आपको बोला एक ग्लास लेना है, ग्लास में आपको आधा पानी फिल करना है और उसके बाद आपको अपने गार्डन से एक सॉइल, मतलब एक मुट्ठी, हैंडफुल होता है, एक मुट्ठी भर के सॉइल आपको लानी है और उसके अंदर आपको ग्लास के अंदर डाल देना है. इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट्स तक उस पानी को जिसमें आपने सॉइल डाली है उसको बिना शेक करे ऐसे ही रेस्ट पे रहने देना है. तो उसके बाद 15 से 20 मिनट्स बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके से आपको उसमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेगी. सबसे नीचे आपको देखेंगे क्या, स्टोन्स. ठीक है, ग्लास में सबसे बॉटम में आपको देखेंगे स्टोन्स, उस क्योंकि वो सबसे हेवीएस्ट होते हैं. उसके ऊपर आपको देखेगी सैंड, फिर उससे ऊपर देखेगी आपको क्ले. ठीक है, और क्ले के ऊपर फिर आपको मिलेगा ह्यूमस. ह्यूमस क्या है, डेड एंड प्लांट का जो प्लांट, डेड प्लांट और एनिमल का जो मैटर होता है, क्योंकि वो सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का होता है, तो वो पानी में सबसे ऊपर फ्लोट करता है, जो कि सबसे ऊपर मिलेगा. तो इस तरीके से इस एक्टिविटी के थ्रू आपने क्या देखा कि हाँ, सॉइल के अंदर स्टोन, सैंड, क्ले, ह्यूमस सभी कुछ मिलते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू सॉइल कंटेन्स वाटर. सॉइल में वाटर होता है, इसको पढ़ते हैं कैसे. इसके थ्रू भी एक एक्टिविटी को पढ़ सकते हैं, जैसे कि टेक सम सॉइल इन अ क्लीन ड्राई ग्लास जार एंड कवर इट विद अ लिड. Leave it in the sun for 1 hour. Open the lid. What do you see on the lid and on the side of the jar? You will see tiny drops of water. This show that soil contains water. आपसे बोला है कि आपको एक जार लेना है, ग्लास का जार, जो कि आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए. फिर
इस जार में आपको सॉइल लेनी है और इसको एक लिड से कवर करके इस जार को आपको कहाँ रख देना है, कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रखना है, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद जब आप इस जार को खोल के देखोगे, इसका जो लिड हटाओगे, आपको क्या दिखेगा कि जार के चारों तरफ जो साइड्स में आपको छोटे-छोटे से वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, जो कि इवापोरेट हो गए क्योंकि आपने उन्हें सनलाइट में रखा था। दैट मीन्स व्हाट, कि उस सॉइल के अंदर क्या थी, पानी थी। नहीं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, हमने तो बिल्कुल साफ जार लिया था, ड्राई जार लिया था, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स आई है उस सॉइल के अंदर से। दैट मीन्स सॉइल कंटेन्स वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल कंटेन्स एयर। सॉइल में एयर भी होती है। कैसे, पुट सम सॉइल इन अ ड्राई ग्लास जार, pour water over it slowly. What do you see? You will see bubbles float. This happens because the air in the soil escapes and form bubbles. आपसे बोला है कि अब आपको फिर से एक ड्राई ग्लास जार लेना है, उसमें थोड़ी सी सॉइल डालनी है, फिर उसमें धीरे धीरे आपको क्या डालना है, वाटर डालना है। जैसे आप पानी डालते जाओगे धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा कि कुछ बबल्स है जो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो सॉइल के अंदर एयर थी वो बाहर निकल रही है और उस बबल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स सॉइल के अंदर क्या एयर होती है, वाटर होता है, उसके अलावा उसमें सैंड, स्टोन, क्ले, ह्यूमस, ये सभी चीजें मिलकर क्या करती है, कॉम्पोजिशन बनाती है हमारी सॉइल का। नाउ वी कम टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं? सी स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ स्टोन, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यू कैन सी दिस फॉर योरसेल्फ बाय रिपीटिंग एक्टिविटी 1 यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। देखो, किसी भी सॉइल में कितने स्टोन, सैंड, क्ले, ह्यूमस प्रेजेंट होगा, ये प्लेस टू प्लेस, जगह जगह की सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो जो पहली एक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाई थी उसको करके आप चेक कर सकते हो कि हाँ, सभी सॉइल में इनकी जो अमाउंट है वो सेम नहीं होती है। तो इस बिहाफ पर हमारे पास 3 टाइप ऑफ सॉइल होती हैं। फर्स्ट इज क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। क्लेई सॉइल क्या होती है? इट हैज अ लॉट ऑफ क्ले, इट इज स्टिकी, इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर बट वेरी लिटिल एयर। The particles of this soil are very fine. It is found at the bottom of lakes and pond. The soil is used for making toys and pottery. क्या बोल रहे हैं? ये जो क्ले सॉइल होती है ये क्या होता है, इसमें बहुत सारा क्ले प्रेजेंट होता है, स्टिकी होती है, काफी सारा अमाउंट ऑफ वाटर को तो ये होल्ड कर सकते हैं लेकिन एयर को ये ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस सॉइल के बहुत ही फाइन छोटे छोटे होते हैं। लेक्स एंड पॉन्ड्स के बॉटम में ये सॉइल यूजुअली हमको मिलती है और इस सॉइल का यूज टॉयज और पॉटरी वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है स्टूडेंट? दिस सॉइल हैज अ लॉट ऑफ सैंड, इट इज ग्रे और ब्राउन इन कलर, इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, वाटर passes through sand very quickly, sandy soil cannot hold water for long, it holds a lot of air, this type of soil is found in deserts or on a beach। so स्टूडेंट नाम से पता चल रहा है कि ऐसी सॉइल जिसमें बहुत ज्यादा सैंड प्रेजेंट होता है, ग्रे या ब्राउन कलर की ये होती है, इसको आप सैंडी सॉइल बोलते हो। ये ज्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वाटर इसमें से बहुत आसानी से बाहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन ये एयर बहुत ज्यादा अमाउंट में होल्ड कर लेती है और ये सॉइल यूजुअली आपको डेजर्ट या बीच वगैरह साइड पे देखने को मिलती है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल। ये आपकी मिक्सचर है सैंड सॉइल, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का मिक्सचर होता है जिसको आप लोमी सॉइल कहते हो। ठीक है, ये दोनों में ही रिच होती है, बोथ वाटर एंड एयर, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस, plants grow best in the soil as it contains the right amount of sand, clay, humus and water. Soil rich in humus is fertile. Addition of manure such as cow dung and plant waste by farmers it makes the soil more fertile and rich in nutrients। ठीक है, यानी कि इसमें वाटर एयर दोनों ही बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमस इसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये इस वाली सॉइल में जो लोमी सॉइल होती है ये सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल करेक्ट अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले, ह्यूमस एंड वाटर सब कुछ प्रेजेंट होता है। क्योंकि काफ़ी ह्यूमस रिच सॉइल है तो यानी कि फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। और उसके अलावा आप इसे क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत मैन्योर वगैरह जैसे कि काऊ डंग, प्लांट वेस्ट वगैरह अगर ऐड कर देते हैं फार्मर्स के सॉइल में तो ये जो सॉइल है और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाती है, यानी कि प्लांट्स बहुत प्रॉपरली इसमें ग्रो कर पाते हैं। नाउ यूजेस ऑफ सॉइल, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या क्या यूजेस है? देखो सॉइल काफी यूजफुल है हमारे लिए। कैसे? देखो बहुत सारे इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स है जैसे कि अर्थवॉर्म, आंट, बीटल्स, ये सब सॉइल में ही रहते हैं, यानी कि उनका शेल्टर है। उसके अलावा सॉइल के थ्रू आप पॉटरी, ब्रिक्स, मड हाउसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए। तो ये कुछ यूजेस है जो कि
क्या है, सॉइल को हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।